नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज शानदार, एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। क्योंकि हम सबको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानिए वो ज़्यादा मायने रखता है। टिक मारने वाली प्रथा से मैं थोड़ा सा दूर रखना चाहता हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों के ज्ञान में अभिवृद्धि हो। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, शेयर करना। देखो भाई, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर करना आप मत भूला करिए। साथ ही साथ लाइक का बटन, यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक का बटन भी दबाना ना भूला करिए। तो आइए हम लोग प्रश्नों के शानदार श्रृंखला की ओर चलते हैं और इस तरह से प्रश्न को देखते हैं। अब पूछ रहा है कि हिजरी संवत के शुरुआत आपको कब हुई? कौन सी? तो हिजरी संवत के शुरुआत कब हुई, या किसने हिजरी संवत के शुरुआत की, किस वर्ष हुआ, किस उपलक्ष्य में हुआ? तो इस प्रश्न का शानदार तरीके से आप सब जवाब दीजिएगा, ठीक ना। तो आइए देखिए आपको 623 ईस्वी में, या 621 ईस्वी में, या 622 ईस्वी में, या 626 ईस्वी में। तो हिजरी संवत की शुरुआत बच्चा आपको 622 ईस्वी में हुआ। आखिर हिजरी संवत की शुरुआत किस उपलक्ष्य में हुआ? तब आप सबको इसके पहले की चीज़ों को जानना जरूरी है। ये आपको हिजरी संवत किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से? तो इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित आपको हिजरी संवत है। अब यहीं पे इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? देखो, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। अच्छा भाई, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? साहब का जन्म आपको कब हुआ? तो इनका जन्म जो था 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में आपको हुआ था। इनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये आप कहाँ हुआ था 570 ईस्वी में? तब आप जवाब देंगे इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पे? मक्का में इनका जन्म हुआ था। फिर आपको जो है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, यानी मोहम्मद साहब के मृत्यु कहाँ हुए थे और कब हुए थे? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु मदीना में हुई थी। और कब हुई थी? तो आपको 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। 632 मदीना में हुई है, ठीक। तो मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जो गए, अब देखो यहीं पे मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी संवत की शुरुआत हुई। अच्छा, हिजरी संवत जब पूछे आपसे कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ, तो ये तो जवाब दे दिए, लेकिन अभी भी किस महीने में होता है? तो मुहर्रम के माह के प्रथम सप्ताह से शुरू होता है। मुहर्रम माह के प्रथम दिन से हिजरी संवत
प्रारंभ। मैं भाई इसी तरह पढ़ाता हूँ और ऐसे ही आपको बताऊंगा भी, रत्ती भर भी आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा, ठीक ना। क्योंकि प्रश्न जब तक आप चीज़ों को, पूरी बातों को न जाने, इसका कोई भी मतलब ही नहीं निकलता, ठीक। चलिए आइए हम सब दूसरे प्रश्न के ओर चलते हैं। अब देखिए, पूछ रहा है कि पवित्र स्वर्ण मंदिर यानी के निर्माता कौन थे। ये आपसे पूछा है कि आपको पवित्र जो स्वर्ण मंदिर, अब पूछे कि स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है, ठीक। ये बात हुई। ये आपको कहाँ है, तब आप जवाब दीजिएगा अमृतसर में आपको है, अमृतसर। अब जब पूछे कि इसकी आधारशिला किसने रखी, आधारशिला किसने रखे, तब आप जवाब दीजिएगा गुरु रामदास के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। गुरु रामदास के द्वारा इसके आधारशिला रखी गई। रामदास ने कैसे रखा, तो अकबर के द्वारा अमृतसर में आपको 500 बीघे गुरु रामदास को दान में दिए गए थे और उसी के फलस्वरूप आपको इनके द्वारा रखा गया। जब पूछे कि इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया गया, तब आप जवाब दीजिएगा कि इसका निर्माण जो है वो आपको किसने कराया, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया। निर्माण किसके द्वारा, तो गुरु अर्जुन देव। इनके विषय में आपको बताने की जरूरत मुझे तो नहीं लगता कि गुरु अर्जुन देव के विषय में बताने की, लेकिन गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। कवे थे, 5वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव को है जहांगीर ने फांसी पर चढ़ा दिया था। किसे, इन्हें ही जहांगीर द्वारा फांसी पर लटका दिया गया, चढ़ाया गया, दिया गया। ये बातें हुई। अब देखो, गुरु नानक देव जो हैं इनसे चीज़ें जानते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह, ये इम्पोर्टेंट है, ये सिख धर्म के आपको अंतिम गुरु, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हैं। और इनका जन्म जो है, अंतिम गुरु, इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। ये गुरु नानक देव। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, गुरु नानक देव से भी प्रश्न शायद है। दक्षिण भारत में शैव भक्तों को क्या कहा जाता था, तो दक्षिण भारत में, यहाँ पे आप सभी प्रश्नों को देखो, ठीक ना। तो शैव भक्तों को नैनार कहा जाता था, ठीक। जब पूछे कि दक्षिण भारत में आपको वैष्णव भक्तों को क्या कहते थे, तो वैष्णव भक्तों को भैया ये तो नैनार हुए ये, और इन्हें अलवार कहा जाता था, अलवार। ये बातें, ठीक। अब देखो, अलवार, नयनार एवं अलवारों का उदय, अलवारों का उदय कब हुआ, तब आप जवाब दीजिएगा पल्लव काल में। कब, पल्लव काल में, पल्लव काल में,
पल्लव काल में इनका आपको उदय हुआ। नेक्स्ट, जब आपसे पूछे कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया? भक्ति आंदोलन, तब आप जवाब दीजिएगा आंदोलन लाया। किसने लाया? तो रामानंद के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा लाया गया। अब देखो, अब यहीं पे आपको किस अलवार संत को, अलवार महिला संत को दक्षिण का मीरा कहा जाता है। दक्षिण का मीरा कहा जाता है। तब आप जवाब दीजिएगा अंडाला को दक्षिण का मीरा कहा जाता है। अंडाला को दक्षिण का मीरा कहा जाता है। ये आपको बातें हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला आपको मिलान करने के लिए दिया है कि कौन किसका दरबारी है। तो भैया ये देखिए, कालिदास जो थे चंद्रगुप्त के दरबारी थे। तो चंद्रगुप्त, यहाँ पे बच्चा चंद्रगुप्त द्वितीय कर लीजिएगा। किसे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे। अब देखिए चरक किसका दरबारी था? तो चरक कनिष्क के दरबार का था। अश्वघोष किसके दरबारी थे? तब आपको बाणभट्ट हर्ष की थी। और अश्वघोष किसके थे? तो कनिष्क से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको प्रश्न जो है क्या मिलता है? अश्वघोष तीसरा, फिर आपको दूसरा का दूसरा, फिर आपको पहला और फिर आपको चौथा। ये आपको यानी ऑप्शन संख्या 10 इज योर राइट आंसर। एकदम शानदार तरीके से आप सब लोग जवाब भी दे रहे हैं और इसी तरह जवाब दीजिए, ठीक ना। ये संख्या मज़ा नहीं आ रहा है भाई, आपको मज़ा वाली संख्या थोड़ा सा आप लोग कैसे पढ़ रहे हो भाई, ये इस तरह से आपको मज़ा नहीं दे रहा है, ठीक ना। अब ज़्यादा इससे संबंधित चीज़ें जानना है तो बाणभट्ट ने आपको हर्षचरितम नाटक की रचना की थी और एक कादम्बरी भी इसके द्वारा लिखा गया था। चरक के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई थी चरक संहिता, ये आयुर्वेद का ग्रंथ है। किसका? आयुर्वेद ग्रंथ, आयुर्वेद का ग्रंथ माना जाता है। कालिदास के विषय में आपको बताना ही नहीं, इनके द्वारा कुल 7 पुस्तकें महत्वपूर्ण रूप से लिखी गई, जिसमें आपको जो है मालविका, अग्निमित्रम, ठीक ना, कुमार संभवम और कुमार संभवम में ही शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। अब ये आपको कौन बचा? आपको जो बचे अश्वघोष के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई, जैसे बुद्ध चरितम। क्या लिखा गया? बुद्ध चरितम, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और कौन सी? तो सौंदर्यानंद। कौन सा? सौंदर्यानंद, ये इनके द्वारा, सौंदर्यानंद आपको इनके द्वारा लिखित ग्रंथ माने जाते हैं। कैसा रहा? आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? चूंकि कमेंट बॉक्स में मैं देखने भर का मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं ये सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे दी जाए। अब देखो, गांधार कला के उद्भव के समय शासन था, तो गांधार कला किसके समय में आपको जन्म ली थी ये बताना है। तो गांधार कला जो है ये आपको कनिष्क के समय में जन्म ली थी। ये बातें आप जान लीजिएगा कि कनिष्क के समय में मूर्ति कला की, किसकी? मूर्ति कला के आपको 2 शैली का जन्म हुआ मूर्ति कला की। एक को आप गांधार शैली कहते हैं
गांधार शैली और दूसरे को मथुरा शैली के नाम से जानते हैं, मथुरा शैली कहते हैं। ठीक ना, पेन थोड़ा सा चेंज कर लो। ये देखो मथुरा शैली। अब एक गांधार शैली बच्चा जो था, इस पर प्रभाव विदेशियों का था, यानी यूनानी प्लस रोमन शैली का भी प्रभाव था। रोमन शैली का प्रभाव इस पर था। जबकि आप देखोगे मथुरा शैली तो ये विशुद्ध भारतीय शैली है। कैसी है? विशुद्ध भारतीय शैली मानी जाती है। भारतीय शैली में यह है। और ये किससे संबंधित है? तो ये दोनों मूर्ति कला की शैली है। नोट में कर सकते हो, नोट में ये कर सकते हो कि मूर्ति कला सर्वप्रथम भारत में प्रचलित कब हुए? तो कनिष्क के काल में ही मूर्ति कला, मूर्ति पूजा सर्वप्रथम कनिष्क के काल में प्रारंभ हुई। और यहीं पर आपको बुद्ध को महामानव से ईश्वरीय रूप दे दिया गया। एक बार परीक्षा में ये भी पूछा कि पहले पूजे जाने वाले देवता कौन थे? तो महात्मा बुद्ध ही थे जो पहले पूजे जाने वाले थे। साथ ही साथ आप यहाँ और भी चीजें कर सकते हैं। मथुरा शैली आपको जो है कि ये विशुद्ध भारतीय शैली तो है ही, इसमें आपको यहाँ पर किन किन धर्म का? तो जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म प्लस हिंदू धर्म, इन तीनों का केंद्र बिंदु आपको मथुरा था। क्या था? मथुरा। तीनों का, ये मथुरा जो है तीनों का केंद्र बिंदु माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। अब एक तरफ आपको जो है कि दे दिया गया है, एक तरफ जो है कि गुरु नानक देव और सभी धर्म संप्रदाय दिया गया है, दूसरे तरफ आपको मिलान करने को दे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखे? तो रामदास के द्वारा। हिंदू धर्म की प्रमुख पुस्तक कौन है? तो रामायण है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। तलवंडी जो है यहीं पे आपको जो है क्या है? गुरु नानक देव से संबंधित है। तो 1 3 2 4 इस तरह आंसर संख्या 1 3 2 4 कहीं है? 1 3 2 4, हाँ बिल्कुल। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। अब ये जैसे पूछे कि रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। वाल्मीकि के द्वारा आपको रामायण की रचना की गई। और ये जो है ये हिंदू धर्म का महाकाव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? महाकाव्य ये है। और महाभारत भी महाकाव्य के श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, किसने की थी? तो ये आप सबको बता दें कि इसकी रचना आपको कविराज मार्ग के रचना अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया था। अमोघ वर्ष किस राजवंश का था? तो यह जो था ये आपको राष्ट्रकूट वंश का शासक था। राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ये बड़ा ही अल्प अवस्था में, लगभग ये 14 वर्ष की आयु में यह गद्दे पर बैठा। ठीक ना, ये बात हुई। ये आपको किस मत को मानने वाला था? तो यह
आपको जैन मतानुयायी था, जैन धर्मावलंबी, क्या था? जैन धर्मावलंबी था, ठीक ना। लेकिन इसके राजकाल में अकाल पड़ा था, तो इसने अपना दाहिना अंगूठा काटकर मां लक्ष्मी को समर्पित कर दिया था। साथ ही साथ इसने मृत्यु कैसे ली थी? तो जल समाधि के द्वारा, जल समाधि द्वारा मृत्यु का पान किया था, पान किया। यानी कैसे मरा? तो जल में समाधि लेकर ये आपको अमोघ वर्ष की मृत्यु हुई। अमोघ वर्ष बहुत ही महान शासकों में से गिना जाता है। नेक्स्ट बातें हम सब आइए अगले विषय में करते हैं, ठीक ना। सांख्य योग का प्रतिपादन किसने किया? यानी सांख्य दर्शन, ये आपको सभी जो है के प्रतिपादक पूछा गया है। सांख्य योग नहीं, सांख्य दर्शन यहाँ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तो यहाँ सांख्य दर्शन बच्चा होना चाहिए था। यहाँ कर लो, सांख्य योग नहीं, सांख्य दर्शन, ठीक ना। ये हम सबको यहाँ पे दर्शन कर देना चाहिए। ये मैं पूरी सांख्य दर्शन, ठीक ना। ये देखिए सांख्य दर्शन, आइए हम सब प्रश्न को देख लेते हैं। सांख्य दर्शन, ठीक ना। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तब आपको कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। अब दर्शन की उत्पत्ति कब हुई? के उत्पत्ति, यदि आपसे पूछे कि दर्शन के उत्पत्ति कब हुए, तब आप जवाब दीजिएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आपको दर्शन के उत्पत्ति माने गई। अब उत्तर वैदिक काल में कुल कितने दर्शन आए? तो कुल दर्शन जो है आपको षड दर्शन की बात कही गई। कैसी? षड दर्शन, यानी 6 प्रकार के दर्शन के बातें कही गई। अब यहीं पे आपको उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा की बातें हैं। आपको जो है कि ये किस दर्शन के प्रतिपादक है? तो ये आपको योग दर्शन के प्रतिपादक है। किसके प्रतिपादक? योग दर्शन के। आपको गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं और इन्हें वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। और जैमिनी एक है जैमिनी, इन्हें पूर्व मीमांसा, ठीक ना, मीमांसा। और जो दूसरे हैं उत्तर मीमांसा, वादरायण मीमांसा, वादरायण, इन्हें उत्तर मीमांसा। ये आप सबको 6 दर्शनों के बात मैंने ये 5 और ये 6, ये एक तरफ से मुनि है और इनके द्वारा षड दर्शन की बातें की गई। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन आपको आया। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें से आपको जो है सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य किसके दरबारी थे? तो गुप्त काल के थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। यहाँ पे चाणक्य के नाम आए हैं, इनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? अर्थशास्त्र। वात्स्यायन के द्वारा आपको कामसूत्र, किसकी? कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की है। जयानक, ये जयानक जो थे ये आपको किसके दरबारी थे?
तो जयानक भैया आपको बता दें कि पृथ्वीराज विजयम इनके नाटक थे। कौन सी? पृथ्वीराज विजयम, ये आप याद कर लो, विजयम इनकी रचना थी। साथ ही साथ ये एक बात ये भी जान लो कि ये पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के राज कवि कौन था? तो आपको जयानक थे। तो इस तरह आप सबने सभी राइटरों के नामों को देखा। नेक्स्ट आइए, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो जय हो जयदेव की जय हो, ठीक ना। गीत गोविंद जय हो के रचनाकार, आपको गीत गोविंद के रचनाकार यही हैं। सूरदास ने सूर सरावले की रचना की, ठीक ना। इसके बाद जयानक के द्वारा अभी ही मैंने बताया कि पृथ्वीराज विजयम इनके द्वारा रचा गया। और राजशेखर इनके द्वारा कर्पूर मंजरे, कौन सा? कर्पूर मंजरे, ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनके द्वारा बाल रामायण बहुत ढेर सारे इनके द्वारा पुस्तकें लिखे गए। और जयदेव जो थे ये किसके दरबारी थे? तो आपको सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। किसके? सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी। किसके? लक्ष्मण सेन के दरबारी। सेन के दरबारी आपको कौन थे? तो यही माने जाते हैं। ये यहां तक आप सबने देखा। नेक्स्ट, ये हमारे शानदार बैच चल रहे हैं और जिन्हें आपको जो है बिहार दरोगा परचेज करना हो वो बिल्कुल आंख मूंद कर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। 600 वीडियो लेक्चर, 3000 क्विज, डाउट सेशन, लाइव एग्जाम, आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रवीण सर जो एकदम मैथ के महारथ व्यक्ति, इनके द्वारा इंडिविजुअल बैच भी संचालित है। चलिए नेक्स्ट, बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माता कौन था? तो बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माता आपको किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो बहमनी शासकों के द्वारा बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण आपको किया गया था। अब ये बहमनी शासक में भी किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा आपको इसका निर्माण किया गया था। कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। इसी के द्वारा किया गया था। ये गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। सबसे बड़ा गोल गुंबद इसे माना जाता है, ठीक ना। का सबसे बड़ा गोल गुंबद। यदि पूछा जाए कि इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार। और निर्माण कब हुआ? निर्माण पूर्ण कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। लेकिन जब पूछे कि वास्तुकार कौन था, तो आपको ईरान का एक बहुत बड़ा उस समय का विशेषज्ञ था जिसका नाम आपको दाबुल याकुत, क्या था? दाबुल याकुत था, ठीक ना।
दाबुल के याकुत, दाबुल के याकुत इसका वास्तुकार या डिजाइनर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आइए भैया, बड़ा खतरनाक प्रश्न। मामल्लपुरम स्थित विख्यात रथ मंदिर किस शैली में है? अब यहाँ पे शैली पूछा है तो आसान बन जाता है, चूंकि आपको दक्षिण भारत में निर्मित मैक्सिमम मंदिर और मूर्तियां जो हैं ये द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। अब ये मामल्लपुरम का रथ मंदिर का निर्माता कौन था? निर्माता कौन था? इसे मामल्लपुरम को एक और किस नाम से जानते हैं? ये भी प्रश्न बनता है। तो मामल्लपुरम के रथ मंदिर का निर्माता जो था नरसिंह प्रथम। कौन था? नरसिंह प्रथम। ये किस वंश का था? तो पल्लव वंशीय। किसका? पल्लव वंशीय शासक माना जाता है। यहाँ पर आपको जो है एक और क्या मैंने बोला था, ये मंदिर कहाँ है? तो आपको तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। और इस रथ मंदिर में धर्मराज का रथ सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। और सबसे छोटा रथ किसका है? तो आपको द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, सबसे छोटा माना जाता है। यह एक अद्भुत, आपको निर्माण के अद्भुत शैली मानी जाती है। इसे आपको एक और नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो मामल्लपुरम को आपको जो है कि मामल्लपुरम को महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। इसे महाबलीपुरम। यहाँ के मंदिर की खासियत बताऊं, यदि आप जाइएगा तो देखिएगा कि इस मंदिर की खासियत सबसे बड़ी ये है कि बीच में भगवान विष्णु है और दोनों साइड में शैव मंदिर हैं। ठीक ना? दोनों साइड में शैव मंदिर और बीच में विष्णु मंदिर आपको स्थित है। चलिए नेक्स्ट, विश्व विख्यात कोणार्क मंदिर आपको जो है कि किसके निर्माता कौन है? तो कोणार्क मंदिर के निर्माता आपको जो है गंग वंश के राजा माने जाते हैं। और गंग वंश के राजा नरसिंह देव, किसके द्वारा? नरसिंह देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कोणार्क मंदिर ये किस देवता को समर्पित है? तो ये आपको सूर्य देवता को, किसे? सूर्य देवता को समर्पित आपको यह है। ये आपको कहाँ है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी क्या कहते हैं? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना? यह आपको 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण आपको 13वीं सदी में, किसमें? 13वीं सदी में इसका निर्माण नरसिंह देव के द्वारा किया गया, जो कि गंग वंशीय शासक थे। ये अद्भुत मंदिर है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट आगे, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। किसके लिए? तो यह जो है जैन मंदिर का उत्कृष्ट कला के रूप में आपको विख्यात है। ठीक, ये आपको दिलवाड़ा मंदिर का अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम जो है विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। मंदिर विमल शाही मंदिर क्यों कहते हैं? तो इसका निर्माता जो है
आपको गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंशीय राजा, गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंशीय राजा भीम प्रथम, किसका? भीम प्रथम का मंत्री विमल शाह ने करवाया था। मंत्री विमल शाह द्वारा कराया गया था, विमल शाह द्वारा करवाया गया। ठीक ना। अब और क्या है, तो इसमें आपको प्रमुख रूप से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपको आदिनाथ या ऋषभ देव की प्रतिमा आपको स्थापित है। ठीक ना। किसी किसी किताब में आपको 987 देता है, कहीं कहीं 1023 ईस्वी में इसका निर्माण देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये आप सब जानते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह आपको खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर। अब देखो खजुराहो सीधे सीधे आया, तो खजुराहो जो है ये आपको किसके द्वारा वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में खजुराहो वर्तमान में एमपी, कहाँ पे? छतरपुर मध्य प्रदेश में आपको है। खजुराहो का निर्माता किसे कहा जाता है? निर्माता या बसाने वाला तो चंदेलों को कहा जाता है, चंदेल शासक। ठीक ना। और खजुराहो के मंदिरों के निर्माता भी चंदेल शासक ही कहे जाते हैं। ठीक ना। और चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभ में खजुराहो थी, बाद में आपको स्थान हटकर कहाँ चला गया? तो आपको जो है ग्वालियर, इनके द्वारा ग्वालियर कालिंजर का दुर्ग जो है, कालिंजर को ग्वालियर को इनके द्वारा राजधानी बना ली जाती है। जो चंदेलों की उत्पत्ति, चंदेल की उत्पत्ति ठीक ना, उत्पत्ति कहाँ होती है? तो जोजाक भुक्ति यानी इसे ही बोलते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में इनकी उत्पत्ति होती है और नन्नुक के द्वारा जो है इसकी नींव रखी जाती है। ठीक ना। अब कंदरिया महादेव मंदिर है, तो कंदरिया महादेव देखो कुछ जगहों पे विद्याधर देता है, कुछ जगहों पे धंग देता है। तो इसके निर्माता जो थे, मैं भी विद्याधर को ही बताता हूं। ठीक ना। विद्याधर कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता विद्याधर थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो भैया गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किसमें? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। कैसा आप सबको लग रहा है? कमेंट बॉक्स में एक बार आप थंब इंप्रेशन जरूर लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। आपको जल्दी से तुरंत लगाइए, मैं भी तुरंत चेक करता हूं आपका। ठीक ना। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अब यही से पूछा जाए कि रचनाकार कौन है? तो रचनाकार एकदम शानदार तरीके से बताइए कि विश्वामित्र के द्वारा आपको गायत्री मंत्र का निर्माण किया गया। और जब पूछे कि किस देवता को समर्पित है, समर्पित किसे है, तब आप सूर्य देवता को बताइए। किसे? सूर्य देवता, या आपको सूर्य नहीं देगा तब देगा सविता देवता, सविता देवता को समर्पित है। और ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही आपको गायत्री मंत्र है और ये ऋग्वेद के आपको तीसरे मंडल में है। चलिए नेक्स्ट देखो, सांची के स्तूप का निर्माता कौन था? तो सांची के स्तूप का निर्माता जो है ये आपको अशोक है। कौन? अशोक महान जो है ये सांची के स्तूप के निर्माता है। ये सांची का स्तूप आपको है कहाँ? तो वर्तमान में ये जो है कि आपको रायसेन जिला, ठीक ना, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में आपको है। इस पे आपको इसके तोरण द्वार पर, इसके तोरण द्वार पर आपको किसका नाम मिलता है? तो पुष्यमित्र शुंग का, ठीक ना, पुष्यमित्र शुंग का नाम मिलता है। साथ साथ गौतमी पुत्र सातकर्णी का भी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का भी आपको नाम मिलता है। ये आपको सांची का स्तूप जो है ये बहुत ही विशाल और बड़ा ही शानदार आपको है, ठीक ना। इसका तोरण द्वार पत्थर पर लगाया गया है जबकि बाकी लकड़ियों पर बना है। कांची के कैलाश मंदिर के निर्माता, क्या भाई आज पूरा का पूरा प्रश्न क्या पूरा एकदम शैली पर ही है क्या? कांची के कैलाश मंदिर के निर्माता पल्लव वंशीय शासक थे। तो पल्लव वंशीय शासक ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इसके निर्माता पल्लव वंशीय शासक कौन थे? तो आपको जो थे सिंहराज, कौन? राज सिंह, ये कैलाशनाथ मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। ये आपको जो है यदि कहा जाए तो सच में यदि इसका देखा जाए तो इसके अग्रभाग का निर्माता जो है ये महेंद्र वर्मन को माना जाता है। इसके अग्रभाग का निर्माता, तब पूछेगा तब आप जवाब दीजिएगा महेंद्र वर्मन। ये महेंद्र वर्मन कौन थे? तो ये महेंद्र वर्मन राज सिंह के या सिंह राज के पुत्र ही माने जाते हैं और इनके द्वारा आपको कांची जो कि पल्लवों की राजधानी हुआ करते थी, ये आपको किस वंश के हैं? तो ये आपको पल्लव वंशीय शासक माने जाते हैं, ठीक ना। राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये आपको कैलाश मंदिर शैली क्या है? तो इसकी शैली द्रविड़ शैली में आपको इसका निर्माण किया गया है, ठीक ना। चलिए तब तक आप अगले प्रश्न को जवाब दीजिए। मैं गला सूख रहा भाई। मिताक्षरा के लेखक कौन है? ठीक, जल्दी से आप सब आ जाइए। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर को माना जाता है। अब मिताक्षरा आपको जो है यह कानून की पुस्तक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो कानून की पुस्तक मानी जाती है। कानून की पुस्तक मिताक्षरा मानी जाती है। विज्ञानेश्वर किसके दरबारी थे? तो आपको चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य षष्ठम के दरबारी थे। ये इसके दरबारी माने जाते हैं। अब ये विक्रमादित्य षष्ठम किस वंश से था? तो आपको जो था ये किस वंश से? तो चालुक्य वंश से था। चालुक्य वंश से था। इसके साथ साथ इसके दरबार में कल्हण का भाई विल्हण भी निवास करता था और विल्हण ने आपको विक्रमांक देव चरितम के रचना की थी।
विक्रमांक देवचरितम की रचना विल्हण के द्वारा ही की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मथुरा में वास्तुकला की कौन सी शैली पाई जाती है? वास्तुकला की, यही तो गलती है भैया, वास्तुकला की शैली नहीं, मूर्ति कला की शैली, मूर्ति कला के शैली पाई जाती है। तो इनमें से कोई भी नहीं पाई जाती। वास्तुकला की कौन सी शैली पाई जाती है? तो मथुरा में मथुरा शैली पाई जाती है, न कि गांधार, यूनानी, मुगल या कुछ भी। ये मथुरा कला का विकास किसके समय में हुआ? तो आपको कुषाण वंशीय शासक, कुषाण वंशीय शासक, आपको शासक कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में आपको जो है मथुरा शैली का विकास हुआ। यह पूर्णतः भारतीय शैली है, भारतीय शैली है, ठीक ना, शैली है, ठीक। चलिए, शानदार सुपर टेट का बैच हमारे संस्था में संचालित है और आपको जो है कि जो भी बैच परचेज करना चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है और इस कॉन्टैक्ट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म जो था यह 1469 ईस्वी में आपको जन्म हुआ था। ये गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका ननकाना साहिब में, कहाँ पे? ननकाना साहिब, काना साहिब। ये आपको कहाँ है? तब आप जवाब देंगे पाकिस्तान में आपको है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थे? जब पूछे कि मृत्यु, तब आप क्या जवाब दोगे? तो मृत्यु इनकी जो थे 1539 ईस्वी में। कब? 1539 ईस्वी में आपको इनके मृत्यु हुई थे। और कहाँ हुए थे? तो करतारपुर में, करतारपुर में इनके मृत्यु हुई थी। अब गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक, कौन थे? संस्थापक, ठीक ना। ये आपको सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, ठीक ना। ये बातें हिंदू धर्म में त्रिदेव से पूजित हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जहां ऑप्शन होए लगाई जाए, आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से कम नहीं है जनाब, ठीक ना। जल्दी आइए, ठीक ना। ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपको त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी महत्ता कब बढ़े? तो गुप्त काल में, गुप्त काल में इनकी बहुत महत्ता बढ़ गई, ठीक ना। और गुप्त काल में आपको जो है कि इसके पीछे का कारण क्या था? तो गुप्त काल जो था ये आपको वैष्णव धर्म, इसके समय में गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था, काष्ठा पर, ठीक ना, ऐसा देखने को मिला। साथ ही साथ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो राजकीय चिन्ह जो था, इनका राजकीय चिन्ह क्या था? तब आप देखोगे तो गरुड़, इनका राजकीय चिन्ह गरुड़, जो कि विष्णु का वाहन भी माना जाता है। विष्णु का सबसे प्रचलित अवतार, विष्णु का प्रचलित अवतार कौन था? तो विष्णु का सबसे प्रचलित अवतार वाराह अवतार, गुप्त काल में वाराह अवतार।
अवतार, ठीक ना, ये सबसे प्रचलित था। और अंतिम रूप से ये कह सकते हो कि ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम संकलन किसके काल में हुआ? तब संकलन गुप्त काल में हुआ, ठीक ना। ये बातें आप सब कर सकते हो। बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, यानी स्मृतियां ऐसे भी लिख सकते हो। स्मृतियां अंतिम रूप से इसी समय लिखी गई। स्मृति अंतिम रूप से इसी काल में आपको संकलित हुई। ये बात याद किए रहिएगा, ठीक ना। ये गुप्त काल में है। एक आपको जो है उसको क्या बोलते हैं? हरिहर की पूजा, याद कर लो, ठीक ना। हरिहर की पूजा, हरिहर की पूजा प्रारंभ हुई। पूजा प्रारंभ, हरि मने विष्णु और हर मने हर हर महादेव। हरिहर की पूजा इसी समय प्रारंभ हुई। चलिए नेक्स्ट देखो, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रमुख देवता जो थे, अभी ही मैंने बताया कि शिव और विष्णु कौन थे? शिव और विष्णु जो थे ये गुप्त काल में थे। इन्हें ही हरिहर के रूप में पूजा गया। इसी समय आपको एक बात और बता दूं कि इसी समय आपको जो है कि कालिदास के कुमार संभवम में शिव और पार्वती का गुणगान किया गया है। गुणगान किया गया है। ये आपको प्रमुख बातें हुई, ठीक ना। अब देखोगे तो इसी समय आपको जो है गंगा एवं यमुना की पूजा के प्रारंभ हुए और गंगा यमुना को जुड़वा बहन कहा गया। क्या कहा गया? बहन कहा गया। ये सारी बातें इसी समय हुई। इस समय राजा भी परम भागवत के उपाधियां धारण किया करते थे। नेक्स्ट, बृहदेश्वर का तंजौर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो बृहदेश्वर का तंजौर मंदिर जो है यह आपको शिवाजी नहीं, शिव जी को समर्पित है। किसे? शिव जी यानी भगवान लॉर्ड शिवा को समर्पित है। बृहदेश्वर ये तंजौर मंदिर कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। आपको इसकी शैली कौन सी है तब आप जवाब दीजिएगा कि द्रविड़ शैली में आपको है। इसका निर्माण किसने कराया? तो निर्माता इसका कौन था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता राजराज प्रथम जो था आपको इसका निर्माता था। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण तब इसका 1010 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ, ठीक ना। ये आपको शिव जी को समर्पित है। साथ ही साथ इसका अन्य नाम क्या कहते हैं? तो अन्य नाम में राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ का नंदी जो है ये सबसे बड़ा नंदी माना जाता है। अब तक का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा नंदी जी
यहीं पे आपको मिलेंगे राजराजेश्वर मंदिर में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के शिव उत्सव किसने शुरू किया था? तो शिव उत्सव वाले शिवाजी उत्सव ही नहीं बल्कि गणेश उत्सव, गणेश उत्सव भी ये आपको किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बीजी तिलक के द्वारा गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। ये दोनों चीजें आपको किसके द्वारा? तो इनके द्वारा। टाइम चूंकि ज्यादा हो रहा है, ठीक ना। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किसने करवाया? तो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर आपको पांड्य राजाओं के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पांड्य राजाओं के द्वारा मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया है। इसमें देवी कौन है? तो देवी पार्वती, माने मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली देवी पार्वती को आपको इस मंदिर में रखा गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? तो जहांगीर के काल में चित्रकला को संरक्षण दिया। और जहांगीर का काल जो था, इसका काल जो था, जहांगीर का काल स्वर्ण कला, चित्रकला का स्वर्ण युग। क्या था? स्वर्ण युग। ये मैं पूरी बात लिखता हूं, ठीक ना। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में आपको पक्षी के चित्रकार कौन थे और मानव चित्रकार कौन थे? यहाँ पे मानव चित्रकार कौन थे? तो पशु पक्षियों के चित्रकार जो थे वो आपको मंसूर जी थे। कौन थे? तो मंसूर जो था ये आपको पशु पक्षियों के चित्रकार थे, ठीक ना। एक मिनट बाबू। कौन? तो पशु पक्षियों के चित्रकार उस्ताद मंसूर, ठीक ना। और ये आपको मानव चित्रकारी के चित्रकार अबुल हसन, ये आपको चित्रकार थे। और इनके द्वारा ही जहांगीर की पुस्तक कौन सी थी? तो आपको फुतुहात ए जहांगीरी। कौन? फुतुहात ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर चित्रकारी की थी। कि किसने? तो अबुल हसन के द्वारा आपको जो है चित्रकारी की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बना? तो पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम मंदिर, या आपको इसे है अभी रथ मंदिर के नाम से, मामलेश्वर मंदिर, या आपको रथ मंदिर के नाम से इसे ही जाना जाता है, ठीक ना। ये महाबली मामल्लपुरम मंदिर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मामल्लपुरम मंदिर, ठीक ना, ये बोलते हैं इसे, ठीक। अब इसमें इसका निर्माता कौन था? तो नरसिंह प्रथम इसका निर्माता माना जाता है। इसमें आपको रथ मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध थे। रथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध। आगे पीछे मैंने सारी बातें पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। नेक्स्ट आइए, मिलिंद
प्नोहो ये क्या है? तो मिलिंद प्नोहो एक ग्रंथ है, जैन वृत्तांत है, या फारसी महाकाव्य है, या पाली ग्रंथ है, या संस्कृत नाटक है। तो आपको यह जो है पाली भाषा में आपको लिखा गया है। मिलिंद प्नोहो ये आपको इसके रचनाकार कौन है? तो आपको बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु, ठीक ना, भिक्षु नागसेन के द्वारा ये रचा गया है। ये आपको इसमें किसका वर्णन है? तो मिलिंद प्नोहो का अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी में अर्थ मिलिंद के प्रश्न ये अर्थ होता है, ठीक ना। ये आपको जो है ये आपको किस में? मिंडार या मिलिंद एवं नागसेन के बीच का प्रसंग है। नागसेन के बीच हुए गूढ़ रहस्य यानी गूढ़ प्रश्न का वर्णन है। इसमें एक बात और है, इस पुस्तक में मिलिंद प्नोहो में आपको घनानंद की हत्या का उल्लेख मिलता है। घनानंद की हत्या का उल्लेख मिलता है कि किस तरह से रक्त रंजित इतिहास की जानकारी मिलिंद प्नोहो से प्राप्त होते हैं। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख हैं, किस तरह के हैं? तो हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख जो है, अच्छा अभिलेख है, क्या है भाई? ये तो सबको पता है कि इसमें केवल और केवल भगवान वासुदेव है। अब ये बेस नगर कहाँ है? तो बेस नगर अभी भी आपको जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और बड़ा अच्छा जगह है मध्य प्रदेश का। इसको बेस नगर अभी याद आएगा। हेलियोडोरस कौन था? तो यह प्रथम विदेशी था, प्रथम विदेशी जिसने भागवत धर्म को अपनाया, भागवत धर्म स्वीकार किया। और क्या बातें हैं? तो ये आपको बेस नगर अभिलेख जो है ये आपको भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख है, प्रथम अभिलेख माना जाता है। इसके रचा किसने या रचनाकार कौन है? तो हेलियोडोरस। अभी ये वर्तमान में कहाँ है? तो बेस नगर वर्तमान में विदिशा, याद आ गया, वर्तमान में विदिशा में ये है। और विदिशा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में आपको है, ठीक ना। साथ ही साथ एक बात और जान लो कि यह एंटियाल किड्स का दूत था जो शुंग वंशीय 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। किसके? भागभद्र के दरबार में आया था। ये आपको प्रमुख बातें हुई। कैसा रहा? ठीक ना, ये सारी बातें आप सबने देखी, ठीक। तो इसी के साथ आपके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो और आप आसमान के बुलंदियों को छुए, यही आप सबसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।